नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। विशाखार स्तोत्र पर अपनी चर्चा चल रही है और अपनी यात्रा अगली कक्षा तक जो है विशाखार स्तोत्र पूर्ण होने को है। चार गाथाएं बची हैं जिसमें दो गाथाओं पर चर्चा आज अपन यहाँ करेंगे और बाकी की दो गाथाएं नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा करेंगे। स्वाध्याय शुरू करने से पहले स्वाध्याय के हम तीन लाभ देख लेते हैं। सबसे पहला स्वाध्याय करने का है करने से फायदा जो है वो है क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। अल्प ज्ञान होने पर भी तीन लोक का ज्ञान हमें स्वाध्याय के माध्यम से ही संभव है और अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति स्वाध्याय से ही होती है। इस तरह से ये तीन तो गिनाए हैं, वैसे स्वाध्याय के अनेकों लाभ जो है होते हैं। आज के स्वाध्याय का हमारा उद्देश्य है विशाखार ग्रंथ के बारे में जानना, भगवान आदिनाथ की स्तुति करना और गाथा 37 और 38 का दार्शनिक अध्ययन जो है आज हम यहाँ करने वाले हैं। बहुत ही रोचक जो है और मार्मिक ये गाथाएं हैं। 37 और 38वीं गाथाएं जिसमें भगवान की स्तुति की गई है और निर्वांछक होकर के भगवान की स्तुति जो करता है उसको किस फल की प्राप्ति होती है उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। और आज का विषय वाकई अपने आप में मतलब पढ़ने लायक है, समझने लायक है। जो मुक्ति की आकांक्षा रखते हैं, जिन्हें अरहंत और सिद्धों से लगाव है ना, जो अरहंत और सिद्ध को अपना आराध्य मान के बैठे हैं, उनके लिए ये दोनों गाथाएं बहुत ही कार्यकारी गाथाएं हैं जिसकी चर्चा अपन यहाँ आज शुरू करते हैं। पहली है दिव्य प्रकाश का दर्शन, गाथा नंबर 37 जो है दिव्य प्रकाश का दर्शन। आत्मा स्वयं बुद्ध कही जाती है ना। आत्मा स्वयं प्रकाशित है, स्वपर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव है ना। तो यहाँ पर भी बात स्वयं प्रकाशित की आई है, लेकिन यहाँ भगवान की अपेक्षा से, चूंकि भगवान वो शुद्धात्मा ही तो हैं। जो शुद्धात्मा ने अपने उत्कृष्ट अवस्था को जो प्राप्त किया है, वो अवस्था, वो पर्याय, उसका नाम अरहंत और सिद्ध पर्याय है ना। आत्मा की अपेक्षा से देखें तो कहीं कोई भेद नहीं है, लेकिन आत्मा की विकसितता की अपेक्षा से देखें, आत्मा के कर्मों की है ना रहितता की अपेक्षा से देखें, तो वो जो पर्यायगत भेद है वो हमें दिखाई देता है, प्रतिभासित होता है। सो नहीं तो आता है ना, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। कहते कि जैसा निगोदिया का जीव है वैसा ही मेरा जीव है, वैसा ही सिद्धों का जीव है। तो जीव सामान्य की अपेक्षा, ज्ञायकत्व की अपेक्षा से जीव में कहीं कोई भेद नहीं होता, सब एक जैसे हैं। लेकिन पर्याय की अपेक्षा से, उसके गुण धर्मों की अपेक्षा से भेद पड़ता है ना। लेकिन यहाँ जो आत्मा का एक स्वयं प्रकाश गुण है, उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं भक्ति के माध्यम से, अरहंत और सिद्धों की स्तुति के माध्यम से। गाथा पढ़ते हैं। 37वीं गाथा। स्वयं प्रकाश्यस्य दिवा निशा वा न बाध्यता यस्य न बाधकत्वं न लाघवं गौरवमेकरूपं वन्दे विभुकालकलामतीतम्। स्वयं प्रकाशित प्रभो आप हो, नहीं आवश्यक दिन या रात, नहीं किसी से आप बाध्य हो, बाधक भी हो नहीं जिन नाथ। नहीं हल्कापन या भारीपन, सदा प्रभो हो एक स्वरूप, काल कला से रहित आप हो, न चरण में है जिन भूप। बहुत ही सुंदर चर्चा यहाँ। अन्वयार्थ देखते हैं। स्वयं प्रकाशस्य यस्य,
है ना, स्वयं प्रकाशमान रहने वाले जिसके पास, मतलब जो स्वयं प्रकाशित हैं, है ना। अरहंत और सिद्ध भगवान, यहाँ बात सिद्धों की हो रही है, आदिनाथ भगवान की स्तुति हो रही है, तो आदिनाथ भगवान के सिद्धत्व की बात हो रही है, सिद्ध प्रभु की बात हो रही है। सुसिद्ध प्रभु कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि स्वयं प्रकाशमान हैं, उन्हें किसी को प्रकाशित, मतलब उनकी जरूरत है। तो कह रहे हैं कि वो ना तो किसी से प्रकाशित होते हैं ना, है ना, वो अपने आप ही प्रकाशित, उनके उनको प्रकाश की जरूरत नहीं है। दिवा निशावा, दिन और रात की तरह, है ना। न बाध्यता न बाधकत्वम, दो गुण यहाँ बताए हैं, न तो बाध्यता है न बाधकत्व है ना। न बाध्यता है न बाधकत्व है, मतलब न तो वो किसी को बाधा करते हैं, न उनके द्वारा, है ना, दूसरों के द्वारा बाधित होते हैं। उनके प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता, तो वे स्वयं प्रकाशित हैं। और सिद्धों के गुणों में एक गुण आता है स्वयं भू गुण भी आता है ना। स्वयं भू, भू मतलब राजा होता है, अपनी आत्मा का राजा कौन है? कि हम स्वयं हैं, तो इसलिए स्वयं भू, है ना। अपने आप ही अपनी आत्मा को जानने वाले, स्वयं जानने वाले, अन्वेषण करने वाले, उसका नाम स्वयंभू। न लाघवम गौरवम, एक और सिद्धों का जो गुण है अगुरु गुरु लघुत्व। अभी सिद्धों की 8 गुणों की चर्चा भी आगे करेंगे। सो सिद्धों के 8 मुख्य गुण हैं, उनमें से एक गुण है अगुरु लघुत्व। वो सिद्धों का तो है ही, लेकिन आत्मा का भी जो है वो लक्षण है अगुरु लघुत्व, है ना। अगुरु लघुत्व मतलब न छोटा न बड़ा। आत्मा कैसा है? तो आत्मा का हम, है ना, ना तो बड़ा कह सकते हैं ना छोटा कह सकते हैं। आत्मा तो जैसा है वैसा ही है। डायनासोर के शरीर में चला जाए तो वैसा हो जाता है, चींटी के शरीर में चला जाए तो चींटी जैसा हो जाता है। तो आत्मा है ना। वो उसका आकार प्रकार, उसके आत्मा के प्रदेश जो हैं वो संकोच विस्तार वाले होते हैं, गुण वाले होते हैं, जिसके कारण से संकोच विस्तार के कारण वह अलग, जैसे पानी है तो पानी को आप गिलास में डालें तो गिलास के आकार का हो जाता है, आप जार में डालेंगे तो जार के आकार का हो जाए, बाल्टी में डालो तो बाल्टी के आकार का हो जाता है। उसी तरह आत्मा जो है अनेक पर्यायों में जाती है, लेकिन सभी पर्यायों, उस पर्याय की प्रदेशों की अपेक्षा से अगर हम देखें, उस आकार प्रकार से जो भी उसको औदारिक शरीर मिला हुआ है, उस औदारिक शरीर प्रमाण उसके आत्मा के परमाणु जो हैं वो फैल जाते हैं। लेकिन आत्मा कैसा है? एक है। न लाघवम गौरवम, न लाघव है न गौरव है ना, न बड़ा है, एक रूप रहने वाला है। काल कलाम अतीतम, क्षण आदि काल की पर्याय से रहित हैं। ये भगवान की विशेषता बता रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, क्योंकि स्तुति किसकी कर रहे हैं? तो सिद्ध भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो सिद्ध भगवान कैसे हैं? कि वे स्वयं प्रकाशित हैं, उन्हें किसी की और के प्रकाश की जरूरत नहीं है। किसे, है ना, सिद्ध भगवान को कोई और जाके लाइट मारेगा, चमकाएगा, तब जाके वे चमकेंगे नहीं, वे अपने आप से प्रकाशित हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है, उनके जो प्रकाशपने में कोई बाध्यता नहीं, किसी की जरूरत नहीं कि लाइट आएगी तब, है ना, वहां जलेगी या बिजली मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। स्वयमेव प्रकाशित हैं। फिर अगुरु लघुत्व का गुण बताया कि न बड़े हैं न छोटे हैं, वैसे सिद्ध परमात्मा है, उनकी भक्ति यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए इसका भावार्थ पढ़ते हैं। स्वयं प्रकाशमान पदार्थ के पास जिस प्रकार रात और दिन का व्यवहार नहीं होता, ठीक है ना, रात और दिन का व्यवहार नहीं तो होता, क्योंकि प्रकाश के अभाव को तो रात कहते हैं और रात के अभाव को दिन कहते हैं। जनरली ये होता है कि भाई अंधकार हट जाए तो प्रकाश हो जाता है, और प्रकाश आ जाए तो अंधकार स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जो हमेशा प्रकाशमान रहता है उसके पास अंधकार न होने से रात का व्यवहार नहीं होता। तो इनके लिए रात का कोई काम नहीं है, हमेशा वो प्रकाशित रहते हैं, तो हमेशा दिन ही दिन बना रहता है। और जब रात का व्यवहार नहीं है तब उसके अभाव में होने वाला दिन का व्यवहार भी नहीं होता है। मतलब रात दिन की जरूरत नहीं है, हमेशा एक जैसा प्रकाशमान हमेशा बने रहते हैं। उसी प्रकार आप में भी बाध्यता और बाधक का व्यवहार नहीं है। आप किसी को बाधा नहीं पहुंचाते,
इसलिए आप में बाधकत्व नहीं है और कोई आपको भी बाधा नहीं पहुंचा सकता, इसलिए आप बाध्य नहीं है। क्या अरहंत और सिद्धों पर कोई उपसर्ग कर सकता है? कोई उनको बाधा पहुंचा सकता है ना? अरहंतों के दिव्य ध्वनि खिरने में कोई अड़चन डाल सकता है? तो कहते कोई नहीं डाल सकता, क्योंकि वहां पर वो बाधक है ही नहीं, न बाध्य है। तो इसीलिए बाधक और बाध्य का व्यवहार होता ही नहीं है। अरहंत बनने के बाद कोई उपसर्ग नहीं, अरहंत और सिद्ध बनने के बाद किसी तरह की कोई बाधा नहीं। वो है ना, बाल बोध में जनरली बच्चों को पढ़ाते हैं सिद्धालय के लिए, आदि व्याधि का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, सत शिव सुंदर मेरा नाम, शुद्धातम है मेरा नाम। तो सिद्धालय की भी बताता कि वहां जाने में वन वे है, देर इज अ वन वे। एक बार जो जाता है वो वापस संसार में आने की उसको जरूरत नहीं है, और वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अपना आत्मा का जो गुण है उससे वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है। उसे किसी की है ना, बाध्यता नहीं रहती है। सो दोनों धर्म परस्पर में सापेक्ष हैं। उसी प्रकार आप में न लाघव ही है और न गुरुत्व ही है, न लघुता है न बड़प्पन है, मतलब गुरुता है। दोनों सापेक्ष धर्मों से रहित हैं। आप अगुरु लघु रूप हैं। हे भगवान, आप कैसे हैं कि न तो आप बड़े हैं न छोटे हैं, आप तो जैसे हैं वैसे ही हैं। अगुरु लघुत्व गुण की बात यहाँ की है। हे भगवान, आप समय की मर्यादा से भी रहित हैं, अर्थात अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे। अब सिद्ध बन जाने के बाद कैसे रहेंगे? तो कह रहे कि सिद्ध जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। देखिए, सिद्धों की पर्याय बदलती रहती है प्रतिक्षण, उनके परमाणु भी बदलते हैं, लेकिन सिद्धों की अवस्था वैसी की वैसी रहती है ना, वो कायम रहती है, वो कभी बदलती नहीं है, वो हमेशा एक जैसी ही रहेगी। तो वो अवस्था रूप जो है वो अपरिवर्तित है, और उनके परमाणुओं की रूप से गुणों का परिणमन होता है ना, पर्याय है, सिद्ध भी एक पर्याय है। तो गुणों के परिणमन का नाम ही तो पर्याय है। तो गुण तो बदलते रहते हैं, गुण होते एक जैसे ही हैं, लेकिन उनमें चेंजेस होते रहते हैं, बदलाव होता रहता है। अवस्था वही रहती है। अवस्था में कोई चेंज नहीं आता, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो हे भगवान, आपकी समय की कोई मर्यादा नहीं है ना। आप वह भूत वर्तमान भविष्य काल का कोई काम नहीं रहा, अब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हमारा भूत बचपना था, है ना, अब वर्तमान हमारा युवा अवस्था है, और भविष्य जो है वो बुढ़ापा होगा। तो हमारे तो हम तो देख रहे हैं उन अवस्थाओं को, लेकिन अरहंत और सिद्ध बूढ़े नहीं होते, है ना, न जवान होते न बूढ़े होते, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। और कब तक रहते हैं? रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। पढ़ते हैं ना कि भाई ये अब अनंत काल तक जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। कई बार लोग हंसी उसमें करते हैं कि भाई एक बार अगर चले गए तो फिर तो आने मिलेगा नहीं है, और एक जैसे ही बने रहने पड़ेगा, तो वो तो बोर हो जाएंगे हम तो। लेकिन वो जो आत्मा का आनंद है वो हमने अभी देखा ही नहीं, चखा ही नहीं, उसके बारे में जाना ही नहीं। जब वो जानेंगे तब वो बात समझ में आती आएगी कि भाई वो उस अवस्था के लिए क्यों इतने लोग लालायित हैं, क्यों चाहते हैं कि हमें वो निर्वाण मिल जाए, मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो उसका वर्णन संसार की क्षणभंगुरता को लेकर के, है ना, असारता को लेकर के 12 भावनाओं में भर करके दिया हुआ है। जितनी भी 12 भावनाओं का चिंतन अगर आप करेंगे पढ़ेंगे, तो उन 12 भावनाओं में संसार शरीर भोगों की जो नश्वरता है ना, उसके बारे में बताया है। कबीर ने एक दोहा लिखा, पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, और देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। कह रहे कि पानी के बुलबुले की तरह हमारा ये शरीर है, और कब नष्ट हो जाए हम कह नहीं सकते हैं, है ना। जो तारा प्रभात, कहते कि जो है ना, पानी का बुलबुला सुबह के तारे की तरह है कि गायब हो जाने वाला है वो। रात को तो टिमटिमाता है, लेकिन जैसे ही प्रभात होता है वो तारा गायब हो जाता है। मानस की जात भी ऐसी है कि वो कितने समय के लिए है कोई कह नहीं सकता है।
अच्छे अच्छे जिम जाने वाले, बॉडी बनाने वाले भी जो है वो हार्ट अटैक और कार्डियक अटैक और अरेस्ट और इन न जाने कैसी बीमारियों से चल बसते हैं। जो कि बहुत मेहनत कर रहे होते, जिनका शरीर वो है ना, डील डोल अगर देखें तो ऐसा लगे कि अरे है ना ये तो जिएंगे, लेकिन वे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अरे वो तो छोड़िए, जो डॉक्टर हॉस्पिटल में दूसरों की इलाज करते हैं उनको भी एक न एक दिन तो उनको भी जाना पड़ता है। तो दवाइयाँ, वो इक्विपमेंट, वो सारी फैसिलिटीज मेडिकल की, वो उनके भी काम नहीं आता। ऐसा कोई डॉक्टर है जो अमर हो गया हो? तो कह रहे नहीं, उनको भी जाना पड़ता है। तो संसार की इस क्षणभंगुरता का हर समय प्रति समय हमारे जहन में ये बात आनी चाहिए कि ये जो पर्याय मुझे मिली है, जिस पर्याय में मैं हूँ, वह पर्याय शाश्वत रहने वाली नहीं है। ये देह जाने से पहले देह देवल में विराजमान उस आत्मा का सही अवलोकन हो जाए, सत्य ज्ञान है ना, सत्य प्रतिभासन हो जाए, तो जो है वो हमारा काम बन जाए, स्वाध्याय का की सार्थकता हो जाए। देखिए, सिद्धों के 8 गुणों के लिए एक अच्छा श्लोक है, यहाँ पर दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देखिएगा। सम्मतणान दंसण वीरिय सुहुमम तहेव अवगहणम अगुरु लघुम अव्वाहम अट्ठ गुणा होन्ति सिद्धाणम। सिद्धों के 8 गुण कहे गए हैं, उसमें एक अगुरु लघुत्व गुण की चर्चा भी आती है। शायिक सम्यक्त्व, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व और अव्याबाधत्व, ये सिद्धों के 8 गुण वर्णन किए गए हैं। जिसमें अगुरु लघुत्व ये गोत्र कर्म के अभाव से प्रकट होने वाला गुण है। तो गोत्र कर्म में क्या होता है? ऊंच गोत्र, नीच गोत्र, है ना। तो अब वो गोत्र ही नहीं रहा तो छोटा बड़ा वाला काम क्या है? आत्मा की अपेक्षा, सामान्य आत्मा की अपेक्षा से अगर हम देखें तो आत्मा का विशेषण या लक्षण यह है कि उपयोगो लक्षणम, है ना, जानना और देखना, इसका नाम आत्मा है। अब उसके लिए छोटी बड़ी आत्मा करने का क्या काम? तो कह रहे वो छोटी बड़ी तो हम पर्याय की अपेक्षा से देखते हैं, है ना, कि वजन की कितनी आत्मा, वजनी आत्मा, आत्मा में कितना वजन है। तो कह रहे कि वो अगुरु लघुत्व है ना, है ना, गुरु है न लघु है, उसका कोई वो नहीं है, छोटा बड़ापन नहीं है। देखिए, सिद्धों के 8 कर्मों के क्षय हो जाने से 8 गुण प्राप्त हो जाते हैं। मोहनीय कर्म के क्षय से सम्यक तो प्रकट होता है। ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान प्रकट होता है। दर्शनावरण के क्षय से केवल दर्शन प्रकट होता है। अंतराय कर्म के क्षय से अनंत वीर्य प्रकट होता है। नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व प्राप्त होता है। आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व मिलता है। गोत्र कर्म के अभाव से अघुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है। और वेदनीय कर्म के अभाव से अव्याबाध सुख प्रकट होता है। वेदनीय में क्या होता है? साता वेदनीय, असाता वेदनीय भेद पढ़ते हैं, है ना। तो ये साता वेदनीय, असाता वेदनीय हम संसारियों के लिए है। लेकिन है ना, वहां पर अब वेदनीय का भी काम नहीं रहा। तो वेदनीय नहीं रहा तो अव्याबाद सुख है, सुख ही सुख है, सुख का ही भोग करते रहते। वहां ये नहीं है कि कभी तो अच्छा लगने लगता है, कभी बुरा लगने लग जाता है। हमारे साथ क्या होता है कि साता और असाता वेदनी का उदय कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो कभी वही चीज बहुत अच्छी लगने लग जाती है, कभी वही चीज जो है बुरी लगने लगती है ना। कभी वही पड़ोसी बहुत अच्छा लगता है और कभी वही पड़ोसी के बारे में हम ना जाने कितनी गाली गलौज कर देते हैं, उसकी कितनी बुराइयां कर देते हैं। ऐसे ही सब जगह हम घटित कर लें। सो ऐसे ही साता और असाता वेदनीय के उदय से ये सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन सिद्धों की कैसी विशेषता है कि कह रहे कंटिन्यूअस अतीन्द्रिय आनंद का भोग करते रहते हैं, कोई बाधा नहीं पड़ती उसमें, है ना। ना तो कोई उनके उनमें बाधा डाल सकता है, ना वे किसी के सुख दुख में बाधा डालते हैं, ना बाधक बनते हैं, ना बाध्य बाध्य बाधक की बात चर्चा की ना। तो किसी भी तरह से ना वो किसी में बाधा डालते हैं, ना कोई दूसरा उनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इसमें कोई अड़चन डाल सकता है। सब कोई देव आकर के तो कर सकता है ना। तो कह रहे हैं कि देव भी नहीं कर सकता। किसी देव में ये ताकत नहीं है कि अरहंतों और सिद्धों पर कोई उपसर्ग कर सके। तो इसलिए उनका ये जो ज्ञान है वो अतीन्द्रिय अव्याबाद वो है।
वास्तव में मुख्य रूप से ये 8 गुण माने गए हैं। वैसे तो एक सिद्ध भगवान में अनंतानंत गुण विद्यमान है, ये बात समझने लायक है। आत्मा में गुण कितने हैं? तो कह रहे हैं आत्मा में अनंत अनंत गुण हैं, है ना। उन अनंत अनंत गुणों को अरहंत और सिद्ध अपने ज्ञान के द्वारा, केवल ज्ञान के माध्यम से उसका रसास्वादन करते हैं, भोगते हैं, क्योंकि उन्हें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट है। सो 8 तो गिनाए गए हैं, लेकिन हैं कितने आत्मा में गुण कि अनंत अनंत गुण भरे पड़े हैं, जिसका आनंद वह भोगते हैं। सिद्ध के इन अनंत गुणों को तराजू के एक पलड़े में रखिए एवं उनमें से एक ज्ञान गुण को निकालकर दूसरे पलड़े में रख दीजिए, तो वह ज्ञान गुण का पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान गुण के बिना उन गुणों को अनुभव कराने वाला अथवा मूल्यांकन करने वाला कोई भी नहीं है। तो ज्ञान की महत्वता यहाँ पर बताई है कि ज्ञान गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये कितने महत्वपूर्ण हैं। तो कह रहे हैं कि सारे गुण एक साइड और ज्ञान गुण अपने आप में एक इतना वजनी गुण है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा भी अनंत गुणों का गोदाम है, पिंड है। उन शक्ति रूप गुणों को व्यक्त करने के लिए परम ज्ञान स्वरूप, परम आनंद स्वरूप सिद्ध परमेष्टि को मेरा मन वचन काय से नमस्कार होवे। इस तरह से यहाँ पर सिद्ध भगवानों को नमस्कार किया गया, उनकी स्तुति की गई है कि आप में ये सारे गुण मौजूद हैं और ज्ञान गुण के अधिपति हैं, धनी हैं और अनंत गुण प्रकट हैं। तो उन अनंत गुणों के कारण से मैं आज आपको नमस्कार करता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर उन गुणों की चर्चा की। 2 उदाहरण दिए यहाँ पर, एक तो रात और दिन का। तो चूंकि ये भगवान हमारे स्वयं प्रकाशमान भानु हैं, है ना, वे स्वयं प्रकाशित हैं, तो रात और दिन की जरूरत, सूरज को रात और दिन की जरूरत है? सूरज के पास है, उसको क्या रात और दिन? सूरज नहीं है तो रात होती है ना। लेकिन सूरज को स्वयं प्रकाशित है, तो उसे रात और दिन की कोई दरकार नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जिसके पास है ना, पास रात का व्यवहार नहीं, उसके अभाव में दिन का व्यवहार भी नहीं होता है। जहाँ रात नहीं है तो वहाँ दिन कैसे? तो इसलिए वहाँ पर ये व्यवहार नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि हम सूरज से, है ना, अरबों किलोमीटर दूर हैं, तो यहाँ धरती में रात और दिन का व्यवहार होता है। इसी प्रकार प्रभु किसी को बाधा नहीं पहुंचाते, न बाधकत्वम, वे किसी में को बाधा नहीं पहुंचाते और कोई उन्हें बाधा नहीं पहुंचा सकता, न बाध्यता, दोनों सापेक्ष धर्मों से रहित है ना। किसी तरह से कोई बाधा उनके ज्ञान में, उनके आनंद में कहीं कोई बाधा नहीं हो सकती। हमारे साथ तो क्या है कि इस भव की बाधा है, कोई भी कभी भी गोली मार दे तो हमारी मृत्यु हो सकती है ना। स्वयं भी मृत्यु हो सकती, ठोकर लग के मृत्यु हो सकती, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सिद्धों के और उनको कि उनको अब है ना, रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणि, जैसे हैं वैसे ही अनंत काल तक जो है वो विराजमान रहने वाले हैं। सो यहाँ देखिए, स्वयं प्रकाशित आत्मा को जानने के लिए किसी बाहरी प्रकाश, दिन रात की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मा स्वयं प्रकाशित है, स्वयं बुद्ध जिसे बोलते हैं, है ना। और अबाधित शुद्ध आत्मा न किसी को बाधा पहुंचाती है, न किसी से बाधित होती है। एक रूप और काल अतीत, ये भी भगवान के गुणों में कि शरीर और परिस्थितियां बदलती हैं, परंतु चेतना अनंत काल तक एक समान ही रहती है। ऐसे ही सिद्धों के लिए भी ले सकते हैं कि सिद्धों का जो या भगवान का जो विशेषण बताया यहाँ, अगुरु लघुत्व स्वरूप, न लाघव मतलब हल्कापन, न गुरुत्व मतलब भारीपन, और काल कलाम अतीतम, ये शब्द आया, काल कलाम अतीतम है। भगवान कैसे हैं कि समय की मर्यादा से रहित अनंत काल तक अव्याभात सुख का भोग करने वाले हैं। उन्हें अब किसी तरह की न सर्दी, न खांसी, न जुकाम, न कोई बीमारी, न किसी तरह की मृत्यु का डर, कोई भय नहीं, निर्भय होकर के अपने आत्मा के आनंद का भोग करते हैं। कोई चीज ऐसी यूनिक होगी तभी तो लोग उसके लिए लालायित होंगे। अगर संसारियों जैसा ही, है ना, भगवानों का स्वरूप हो, बस थोड़ा सा तामझाम हो, तो कौन उसके लिए लालायित होगा। लेकिन कोई ऐसी विशेषता है जिसको पाने के लिए लोग क्या करते हैं, आईएएस का एग्जाम या और बड़े बड़े एग्जाम क्यों देते हैं? क्योंकि उस पोस्ट में पहुंचकर बहुत सुविधाएं मिलने वाली हैं।
आईएएस बन जाएंगे तो लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, एक बहुत बड़ा बंगला मिलेगा गवर्नमेंट की ओर से, और न जाने कितनी सुविधाएं मिलेंगी, जहां जहां जाएंगे लोग उनका सम्मान करेंगे। तो ये सब लोग देखते हैं बाहर में कि अगर हम इस पोस्ट को अचीव करेंगे तो वी विल गेट दिस बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, है ना। तो उस पोस्ट की जो भी बेनिफिट्स हैं, सैलरी हाइक और जो जो भी है, तो उसकी लालसा में जो है फिर हम उसको पाने के लिए क्या करते हैं, जुर्रत लगाते हैं, है ना, मेहनत लगाते हैं। तो ऐसे ही सिद्धों के स्वरूप को जान जाएंगे और सिद्धों का जो वैभव है उसको जानेंगे, और उसमें समझ में आएगा कि यार न वहाँ सर्दी है, न खांसी है, न जुकाम है, आदि व्याधि का काम नहीं है ना, किसी तरह का कोई रोग नहीं है, न बुढ़ापा है, कुछ भी नहीं है, जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहने हैं और अतीन्द्रिय आनंद का भोग करना है। तो ऐसी अवस्था में हम जाना चाहेंगे कि नहीं, वो अवस्था हमें चाहिए कि नहीं, तो वो हमें जानना, क्योंकि यहाँ तो कोई गारंटी नहीं है ना। अच्छा बोलने वाला, अच्छा खासा बोलने वाला कब निकल जाए, कब उसकी देह निकल जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन सिद्धों की गारंटी है, रही है अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, कि वे अनंत काल तक जैसे हैं एज इट इज वैसे ही रहेंगे। कोई बदला, उनकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पर्यायगत परमाणुओं में हलन चलन होता रहता है, वो स्वाभाविक है। लेकिन उनके आनंद में, उनके अव्याबाधत्व या जो भी 8 गुण प्रकट हुए हैं, उन 8 गुणों में कोई वो नहीं होता है। सो यहाँ एक और उदाहरण आपको दिया है म्यान और तलवार की तरह से, भेद विज्ञान, या समझ लीजिए कि व्यवहारिक उदाहरण दिया है कि जैसे म्यान और तलवार दो चीजें बताई। तो म्यान जो है वो हमारा अस्थाई, यह अस्थाई है, घिसता है और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। शरीर हमारा कैसा है कि अस्थाई है, परमानेंट रहने वाला नहीं है। लेकिन जो आत्मा है वो तलवार है, वो शुद्ध चेतना है, और यह म्यान के भीतर रहती है, फिर भी म्यान के भौतिक गुणों से पूरी तरह भिन्न और अप्रभावित है। आत्मा कैसी है कि न जाने कितने, है ना, अनादिकाल से कितने पर्यायों में गई है, शरीरों में गई है, लेकिन उन शरीरों में रहते हुए भी वह उनसे च्युत रही, पृथक रही। जो इस म्यान और तलवार के इस भेद विज्ञान को जान लेता है, वह सिद्ध बनने के लायक हो जाता है, उसके धर्म की शुरुआत हो जाती है, जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं, है ना। निष्कर्ष, हमारी शुद्ध चेतना इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी उससे पूरी तरह भिन्न एक रूप है। इस तरह से 37वीं गाथा में जो है भगवान के अगुरु लघुत्व के गुण को यहाँ पर जो है वो बताया, और साथ में उनके स्वयं प्रकाशित पने को भी की चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं 38वीं जो गाथा है, जिसमें निष्काम भक्ति, हम भगवान की पूजा किस लिए करते हैं कि साहब हमने कोई मनौती मानी है, मनाई है ना, उस मनौती की पूर्ति के लिए हम, है ना, इतने रविवार करेंगे या इतना पूजा करेंगे या ये करेंगे, ऐसे दान करेंगे। ऐसा लोगों में बहुत अंधविश्वास चलता है। लेकिन जो देव के सही स्वरूप को जाने, हमारे यहाँ जैनिज्म में भगवान लेते देते नहीं है, लेने देने का काम नहीं है। जो भगवान की शरण में जाता है वो भगवान बनने की वो प्रेरणा दे सकते हैं। वो कैसे देते हैं कि वे अपनी उस आभा से सिर्फ और सिर्फ इतना करते हैं कि जैसा मैं निराकुल हो गया हूँ, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन ले रहा हूँ, वैसा मेरे इस स्वरूप को देख करके निष्परिग्रही हो करके तुम भी सुखी हो सकते हो, इसकी प्रेरणा मिलती है बस। तो भगवान कुछ लेते देते नहीं है ना। जैन धर्म में जैनियों के भगवान किसी तरह का कोई भी किसी पे कृपा नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत गजब का उदाहरण दिया है धनंजय कवि ने, महाकवि धनंजय ने बहुत अच्छे उदाहरण से, अहिंसक उदाहरण से, भगवान की निष्काम भक्ति से क्या प्राप्त होता है ना, हम क्या इच्छा रखते हैं, हमें क्या चाहिए, उसकी चर्चा यहाँ की है। पढ़ते हैं फिर और चर्चा करेंगे। इति स्तुतिं देव विधाय देन्यात् वरं न याचे त्वमुपेक्ष कोसि
छाया तरुं संश्रयत स्वतः स्यात् कच्छायया याचितयात्मलाभ। नहीं दीनता से वर मांगू प्रभो आपकी स्तुति करके। वीत राग तुम परम उपेक्षक ज्ञाता सभी चराचर के। वृक्ष स्वयं ही छाया देता उसे मांगना बिल्कुल व्यर्थ। ज्यों स्तुति सब कुछ देने में बिन मांगे ही पूर्ण समर्थ। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं नहीं। अब धनंजय कवि स्तुति कर रहे हैं तो स्तुति से वो ये स्वयं कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ। मैं ये जो स्तुति परक विशाफार स्तोत्र लिख रहा हूँ, तो इससे मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। कुछ भी मैं वांछा नहीं रखता हूं। हे देव, इस प्रकार स्तुति करके मैं दीन भाव से वरदान नहीं मांगता। दैन्यात वरम न याचे, है ना। दीनता से एकदम पतित पामर होकर के मैं आपसे कोई वरदान नहीं मांगता कि हे भगवान आप मेरा ये कर देना। जनरली है ना, लोगों की अपेक्षा रहती है कि भगवान की शरण में गए हैं तो कुछ तो मिले, उनसे कुछ तो प्राप्त हो। तो कह रहे कि भगवान की शरण में जाने से अनएक्सपेक्टेड क्या मिलता है, उसकी चर्चा उन्होंने दूसरी पंक्ति में की। कि जो है ना, जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, वो चीज हमें सहज ही मिल जाती है। कारण क्योंकि आप उपेक्षक हैं। भगवान कैसे हैं कि राग द्वेष से रहित वीत राग हैं। पहला लक्षण अरहंत और सिद्धों का है वीत रागता, दूसरा सर्वज्ञता, और अरहंतों के लिए तीसरा है हितोपदेशिता। सो पहला ही लक्षण है वीत रागता, मतलब ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वेर। कोई भक्त याचक उनके दरबार में आए तो ठीक, और कोई डेली आकर के पूजा पाठ करे, सब कुछ करे, है ना, मल मल करके घिस घिस करके भगवान को चमकाए, तो भी उसके प्रति कोई राग नहीं करते। वे वीत राग हैं। आप न किसी को कुछ देते हैं, न किसी से कुछ छीनते हैं, है ना। किसी से लेते भी नहीं हैं। आपको किसी से कुछ लेने की भी जरूरत नहीं है, ना आपको देने की जरूरत है। आप तो अपने में मस्त हैं। आपके उस परम, है ना, नासाग्र दृष्टि रूप उस परम औदारिक शरीर को देख करके, दर्शन लाभ प्राप्त करके भव्य जीवों के भाग्य खुल जाते हैं, है ना। वे अपनी उस संसार की क्षणभंगुरता का ज्ञान कर लेते हैं और मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। छाया की याचना से अपना क्या लाभ है। स्तुति करने वाले को तो फल की प्राप्ति स्वयमेव ही हो जाती है। उदाहरण दिया ना कि पेड़ की छाया के लिए, है ना, पेड़ की छाया, जब हम पेड़ के नीचे जाते हैं तो आप छाया के लिए डिमांड नहीं करते कि छाया पेड़ हमें दे दे। वो स्वयं भी जैसे ही पेड़ के नीचे जाओगे तो छाया तो मिलेगी ही मिलेगी। उसके लिए रोने की, गिड़गिड़ाने की, बहुत लंबी लिस्ट ले जाने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, मैं सर्प से डसे हुए मृत प्रायः लड़के को आपके सामने लेकर आया हूँ। विशापहार स्तोत्र का नाम भी पड़ा क्योंकि धनंजय कवि के बेटे को सांप ने डस लिया था। तो वो यहाँ ये कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि मैं अपने बेटे के सांप की जहर को, है ना, मुक्त करने के लिए आपसे ये स्तोत्र नहीं लिख रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये कि आप कुछ दे नहीं सकते, लेकिन आपकी शरण में आए तो छाया तो मिलेगी ही मिलेगी। सुख शांति रूप जो छाया है वो सहजता से मंद कषाय रूप परिणाम, है ना, वीतराग के दर्शन करके हमें जो है उनकी भव्य प्रतिमा को देख करके जो अंतर में आनंद आता है, तत्काल जो हमारे परिणामों में विशुद्धि होती है, वो अनएक्सपेक्टेड रहती है। इसलिए स्तुति कर चुकने के बाद मैं आपसे यह वरदान नहीं मांगता कि आप मेरे लड़के को स्वस्थ कर दें, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप राग द्वेष से रहित हैं। इसलिए ना किसी को कुछ देते हैं और ना किसी से कुछ छीनते भी हैं। स्तुति करने वाले को तो फल की प्राप्ति स्वयं ही हो जाती है। कह रहे कि हमें कहने की जरूरत नहीं है, स्वयं ही फल वो मिल जाता है। जैसे जो मनुष्य वृक्ष के नीचे पहुंचेगा, है ना,
उसे छाया स्वयं प्राप्त हो जाती है। छाया की याचना करने से कोई लाभ नहीं होता। कह रहे कि अगर मांग है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो कह रहे हैं कि अगर हम याचना लेकर के जाएंगे कि है ना, आप ऐसा ऐसा कर दीजिए, तो कह रहे कि ऐसा ऐसा करने की भावना रख के जाओगे तो पाप कमा के लेके आओगे, पाप की गठरी और बांधोगे। और निर्वांछक होकर के भगवान की याचना, अर्चना, पूजा, भक्ति, स्तुति, स्मरण, है ना, ये सब करोगे तो स्वयं ही जो है वो आनंद लाभ प्राप्त होगा। तो हमें कैसा होना है कि निर्वांछक होना है। भगवान की स्तुति, वंदना आदि करने से हमें कोई इच्छा रख करके नहीं करना है कि इस काम से करना है। ये चीज, ये भ्रम, ये अंधविश्वास तोड़वाना बहुत बड़ा मतलब टास्क है ना, लोगों के जहन से ये चीज निकालना कि भगवान की भक्ति जो है हम निर्वांछक होकर के। ये धनंजय कवि, इतने बड़े कवि, जो ये 38वीं गाथा में कह रहे हैं कि भाई हमें निर्वांछक होकर के भगवान की स्तुति करना चाहिए। बाकी जो स्वयं उनकी स्तुति से शुभ भाव होंगे और शुभ भाव के फल से स्वयं सहन वो भक्ति का फल। भक्ति की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ, निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति। तो भगवान के साक्षात दर्शन करना, स्मरण करना, पूजन करना, ये व्यवहार भक्ति है। और व्यवहार भक्ति में आपके परिणामों की मंदता से स्वयं ऐसा पुण्य का फल संचय होता है। तो उससे अगर कोई चीज मिल जाए तो कौन सा को विस्मयोत्र, है ना, इसमें कौन सा विस्मय है ना। आदिनाथ भगवान की स्तुति करके अगर आपका पुण्य का सितारा चमक गया तो को विस्मयोत्र, इसमें क्या विस्मय है? इसमें कोई विस्मय की बात नहीं है, ये तो सहज है, मतलब उसके लिए नहीं गए हैं। हम तो जो हैं हे भगवान, वो आता नहीं, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। ये होना चाहिए। ये इस गाथा का इतने से में उस है ना स्तुति में पूरा सार आ गया कि हे भगवान, मैं आपकी स्तुति, आपके दर्शन में सब स्वाहा करने आया हूं। स्वाहा मतलब अब किसी तरह की मुझे उस वस्तु से किसी तरह का कोई लगाव नहीं है, इसलिए मैं उसको होम कर रहा हूं, है ना। नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, और तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। इतनी सी लाइन में पूरा जैनिज्म भरा हुआ है, मर्म भरा हुआ है। भगवान की स्तुति कैसी करनी चाहिए इसका सम्यक ज्ञान अगर करना है तो इतनी सी लाइन ही बहुत है जिसको समझने के लिए, है ना। और वो बहुत कुछ नहीं, वो होता है ना जैसे समुद्र में बहुत अंधकार है एकदम, और उसमें से थोड़ा सा टिमटिमाता हुआ वो सितारा दिख जाए तो उस नाविक के लिए उतना ही बहुत है ना, रास्ता दिखाने वाला। तो ऐसे ही इस संसार में हमारी जो अज्ञानता है, दर्शन पूजन आदि को लेकर के, उस अज्ञानता को दूर करने के लिए इतना ही बहुत है, इतनी लाइन ही बहुत है कि नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, और तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। कि मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मुझे कोई लंबी लिस्ट आपसे फुलफिल नहीं करवानी है। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे जैसा बनना है। भगवान के जैसा बनने के लिए पूजन की जाए तो उसकी महत्वता है, लेकिन हम दूसरे काम के लिए करें, है ना, तो वो महत्वता नहीं है, उसकी बहुत सारी चर्चा है। भगवान के है ना आकार प्रकार, परम औदारिक शरीर के बारे में कई भजन लिखे गए हैं। एक बहुत बढ़िया भजन है जो मुझे बहुत पसंद है, सुनाता हूँ। जिसमें उनके शरीर आकार प्रकार में आंख, कान, नाक, क्योंकि अरहंतों का परम औदारिक शरीर होता है, और परम औदारिक शरीर में उनके नव द्वार बंद हो गए हैं लेकिन बाकी शरीर तो है। और सिद्ध जो हैं वो अशरीरी कहलाते हैं। आत्मा की अपेक्षा से वे दोनों परमात्मा हैं, है ना, स्टेज उनकी परमात्मा है। लेकिन अरहंतों की जब हम स्तुति वंदना करते हैं तो उनके शरीर को देख करके कोई भक्त क्या बात कर देगा, उसकी चर्चा इस भजन में है। बढ़िया भजन है। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार,
निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। चरण कमल जिनवर कहे, घूमा सब संसार। चरण कमल जिनवर, चरण, चरण मतलब पैर, तो चरण कमल कहा है ना, कमल उपमा दी है उसकी। पैरों को कमल की उपमा दी है कि हे भगवान, आपके जो पैर हैं वो कमल की तरह हैं, चरण कमल। जिन वर कहे, हे भगवान के जो ये चरण है वो हमें क्या बता रहे हैं, भगवान के पैर हमें क्या कहते हैं, घूमा सब संसार, कि मैंने पूरा संसार घूम लिया, छान मारा, लेकिन मुझे कहीं भी सुख नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैंने अपने अंतर में देखा तो मुझे उससे बड़ा कहीं सुख दिखाई नहीं। परषण भंगुर जगत में, निज आत्म तत्व ही सार, है ना। उन्होंने कहा कि सिर्फ आत्मा ही सार है, ये मुझे समझ में आया। या ते पद्मासन विराजे, जिनवर झलके शांति अपार। भगवान पद्मासन में विराजमान है, तो कह रहे हैं कि उनसे अब शांति झलक रही है, उनके आभा को देख करके, उनके आवरण को देख के परम शांति का वेदन होता है। हाथ भगवान के क्या कहते हैं, हस्त युगल जिनवर कहे, पर का करता हो। हस्त युगल जिनवर, भगवान के हाथ ये कह रहे हैं कि पर का करता नहीं होना कभी, है ना। मैं अनादि काल से मैंने पर का करता बना, मैं दूसरों का ऐसा कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ऐसी मिथ्या मान्यता के कारण मैं दुखी हुआ। और भगवान देखो वो अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए, है ना। हाथ पे हाथ धर के कौन बैठता है, द पर्सन हु डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू, है ना। जिसको कुछ करना बाकी न रहा हो, वह हाथ पर हाथ धर करके बैठ सकता है। घर में कहते हैं ना, जब कोई काम करती हैं माताएं बहनें, तो कोई अगर बहू हाथ में हाथ धर के बैठ जाए ऐसे, तो देखो ये तो काम ही नहीं करती, हाथ पे हाथ धर के बैठ गई है ना। तो ऐसे ही भगवान हाथ पे हाथ धर के बैठे, उनके हाथ पे हाथ रख करके बैठना ये इंडिकेट करता है कि नाउ, है ना, नथिंग टू डू, अब कुछ करना शेष नहीं रहा। हस्त युगल जिनवर कहे, पर का करता होय। ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर गति होय। याते पद्मासन विराजे, जिनसे झलके शांति अपार। तो पैर हो गए, हाथ हो गए, अब है भगवान की आंखें क्या कहती हैं। तो लोचन द्वय, आंखों का पर्यायवाची शब्द है लोचन, द्वय मतलब दो। तो लोचन द्वय जिनवर कहे, देखा सब संसार। कह रहे कि भगवान की आंखें ये बता रही हैं कि मैंने पूरा संसार देख लिया है, मेरे को अब कुछ देखना बाकी नहीं रहा। बट वी हैव सो मच क्यूरियोसिटी टू सी एवरी सिटी, एवरी कंट्री, है ना। हम हर एक कंट्री में जाना चाहते हैं, हर शहर को देखना चाहते हैं, हर जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हे मूर्ख राज, तू है ना पूरे यूनिवर्स में हर जगह एक्सप्लोर करके अब यहाँ आके बैठा है ना। तो अब ऐसा कोई जगह बची नहीं है जो एक्सप्लोर नहीं किया है तुमने। सो लोचन द्वय जिनवर कहें, देखा सब संसार। पर दुखमय गति चार में, ध्रुव आत्म तत्व ही सार। याते नासा दृष्टि विराजे, जिनसे झलके शांति अपार। नयनों की बात की इसलिए नासा दृष्टि यहां लिखा। भगवान जो हैं वो नासा दृष्टि, मतलब उनकी जो दृष्टि है वो नाक पर टिकी हुई है, इंटरनल। उनकी दृष्टि ही ये बताती है कि आत्मा में झांको, आत्मा में देखो, अपने में देखो, दूसरों की और मत देखो, है ना। ये बात उनकी प्रतिमा हमें बार बार बता रही है। सो चार गति में दुख है, कहीं सुख नहीं है, इसकी चर्चा यहाँ कहीं। अंतर्मुख मुद्रा अहो, आत्म तत्व दर्शाय। अब जो भगवान की अंतर्मुख मुद्रा है, अंतर्मुख क्यों कहा, क्योंकि वे अपनी आत्मा को ही देख रहे हैं। उन्हें दुनिया में भजन के, है ना, कितने भक्त आए हैं, कौन कौन आए हैं, समाज के कितने श्रेष्ठी आए हैं, कौन श्रीफल चढ़ा रहा है कि नहीं चढ़ा रहा है, दे डजेंट बॉदर अबाउट दिस। ठीक है ना। सो कह रहे हैं अंतर्मुख मुद्रा अहो, आत्म तत्व दर्शाए, आत्म तत्व का भान कराती हैं, है ना। भगवान के दर्शन से आत्म तत्व का ज्ञान होता है।
जिन दर्शन कर निज दर्शन पास, सतगुरु वचन सुहाय। बहुत बड़ी लाइन है ये लाइन लिख देनी चाहिए अपने घर पे हर जगह कहीं बड़ी अक्षर, कि जिन दर्शन कर, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके और निज दर्शन करना, इस 38वीं गाथा का जो मर्म है, सार है, वो इस भजन की इस लाइन में समाहित है कि भगवान के दर्शन करके आत्म दर्शन करने का उद्देश्य होना चाहिए, न कि भोगों की वांछा, है ना, भोगों की वांछा रखना। या ते अंतर दृष्टि विराजे, जिनसे झलके शांति अपार। तो कह रहे कि भगवान की वांछा, भगवान की शरण में जाओगे तो सुख मिले बिना रहेगा नहीं, आनंद मिले बिना रहेगा नहीं। उदाहरण दिया वृक्ष की भांति, जैसे पेड़ के नीचे जाओगे तो फल तो मिलेंगे लेटर, है ना, यू विल अचीव द फ्रूट्स, बट फर्स्ट यू कैन गेट द शेडो, छाया तुरंत ही मिल जाएगी, बिना मांगे मिल जाएगी। तो वृक्ष स्वयं ही छाया देता है, उसे मांगना बिल्कुल व्यर्थ है। वीतरागी की स्तुति से आत्मिक शांति स्वयमेव होती है, वरदान मांगना व्यर्थ है। भगवान से मांग करके क्या करोगे, वे तो सब छोड़ के गए, है ना, उनसे फिर हम डिमांड क्यों करें। सो देखिए लौकिक व्यवहार और वितरागी भक्ति में क्या अंतर है, उसको यहाँ अच्छे से इन्फोग्राफिक के उसमें दिखाया है। उद्देश्य हमारा क्या है कि लौकिक में लोग वरदान और फल की आशा से भगवान के पास जाते हैं, लेकिन जो स्वाध्यायी होते हैं, जिन्हें अपना आत्मा का कल्याण करना है, उनकी भक्ति में, है ना, दीनता रहित होती है, केवल गुणों की स्तुति करते हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं वे दीनता रहित होते हैं और सिर्फ भगवान के गुणों की स्तुति करते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है कि लौकिक में तो राग द्वेष सहित है, वे देने और छीनने वाले कहे जाते हैं, है ना। किसी कोई अच्छा भक्त गया है तो उसकी उसकी फुलफिल करने के लिए दूसरे से छीन भी सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भगवान कैसे हैं कि परम उपेक्षक हैं, राग द्वेष से रहित हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं, वे कुछ करते धरते नहीं हैं। परिणाम क्या है, तो लौकिक में अगर हम देखेंगे तो अस्थाई संतुष्टि मिलती है, परमानेंट सुख नहीं मिलता है किसी, है ना, रागी द्वेषी देवताओं के पास जा करके। वहां आपको कभी भी पूर्णता, निराकुल सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। और वितरागी भक्ति में बिना मांगे ही पूर्ण शांति स्वयं प्राप्त होगी। यहां पर, है ना, शाश्वत सुख मिलने की गारंटी है। तो देखिए अब दो भक्ति है यहाँ, भक्तियों को भी अगर डिवाइड करें तो एक सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। तो सकाम भक्ति का आधार है राग द्वेष और इच्छा पर आधारित होती हैं। निष्काम भक्ति समता वितरागता के भाव पर आधारित होती हैं। भाव, सकाम भक्ति में दीनता का भाव होता है, भगवान को, है ना, वो स्वयं भक्त होता है और भगवान को मालिक मानता है। और यहाँ निष्काम भक्ति में स्वाधीनता होती है, आत्मसम्मान होता है ना। हम सीना ठोक करके भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हम भी आपके जैसे ही हैं, बस आपकी जैसा बनने का हमें पुरुषार्थ करना है, प्रयास करना है। जिस विधि से आप मोक्ष गए हैं उस विधि का हमें भी अनुसरण करना है। लक्ष्य भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति सकाम भक्ति से होती है। निष्काम भक्ति में आत्म कल्याण ही सर्वोपरि होता है, आत्मिक उत्थान जरूरी है ना। सो आत्मिक उत्थान की जो वांछा रखते हैं उनका लक्ष्य जो है वो निष्काम भक्ति रहता है। इस तरह की चर्चा आज यहाँ हमने दोनों इन गाथाओं में, उन गाथाओं के मर्म को समझा और ये सीखा कि जो है वो भगवान की भक्ति किस तरह की करनी चाहिए, सकाम भक्ति करें कि निष्काम भक्ति करें, दैट यू हैव टू डिसाइड, है ना। ये हमें आज यहाँ डिसाइड करना है और निष्काम भक्ति के माध्यम से और अपनी आत्मा के आत्मिक उत्थान को बढ़ाएं। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को, बंद विधि मान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को, जीव के जताय वे को, काहू न सताय वे को, भव्य उर आनी है।
जहाँ तहाँ तारवे को, पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते, सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं, सदा देत हूँ धो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए महान जैन धर्म की जय हो। बोलिए समस्त वितरागी संतों की जय हो। जय जिनेन्द्र।